हेलो एवरीवन, सबको जय मसीह की। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे खुदा के कलाम पर, बाइबल मुक़द्दस पर, कि बाइबल मुक़द्दस अपने बारे क्या कहती है। बाइबल मुक़द्दस खुदा का कलाम हर एक किताब से अलग है। It is different, it is separate from every book that has been written or will be written. आज हम चंद बातों को देखेंगे जो बाइबल मुक़द्दस को हर एक किताब से अलग करती है। और ये कलाम जो हमको पवित्र बाइबल में से मिलता है, सारी दुनिया को, सारी कायनात को, सारी सृष्टि को बनाने वाले खुदा से मिलता है। वो जो खालिक है, सारी दुनिया को बनाने वाला खालिक है, सिर्फ एक ही क्रिएटर है, एक ही खालिक है, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 नहीं, एक है जिसने हर एक बशर को बनाया है। और उसी खालिक ने, उसी परमेश्वर ने हमको ये वचन, ये कलाम दिया है। और इस किताब में खुदा की मुँह की बातें मौजूद हैं जो पाक रूह के वसीले से इंसान तक पहुंची हैं। हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में, हम ये पढ़ते हैं 2 तिमोथी चैप्टर 3 उसकी 16 वर्स में, हर एक सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है। It is given by inspiration of God. पवित्र बाइबल को लिखने के लिए खुदा ने इंसान को इस्तेमाल किया, चाहे वो पुराने अहदनामे के या नबी हों, जैसे ये मूसा नबी या यसाया या दाऊद बादशाह, या नए अहदनामे में जो खुदा के बंदे थे, जैसे पौलुस रसूल, यूहन्ना या पतरस। टोटल 40 ऑथर्स हैं जिनके ज़रिए खुदा ने हमसे बात की है। पतरस रसूल इस तरह कहते हैं, दूसरे पतरस के पहले चैप्टर में हम ये पढ़ते हैं, जब खुदा के बंदों ने पेशन गोई की, वो उनकी तरफ से नहीं बल्कि खुदा के पाक रूह के वसीले वो खुदा की तरफ से बोलते थे। The Bible is full of prophecy. बाइबल तकरीबन 25% prophecy है। कुछ prophecies पेशन गोई ऐसी हैं जो अभी पूरी होनी हैं, जैसे कि वो prophecies जो आखिरी दिनों के बारे हैं, इज़राइल के बारे हैं, खुदावंद यीशु की दूसरी आमद के बारे हैं, और खुदावंद यीशु की आने वाली बादशाहत के बारे हैं। और जो prophecies जो पूरी हो चुकी हैं वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट थी, सही थी, इसलिए कि वो नबियों की तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से थी। बाइबल में 66 बुक्स शामिल हैं। 39 ओल्ड टेस्टमेंट पुराने अहदनामे में हैं और 27 न्यू टेस्टमेंट नए अहदनामे में हैं। बाइबल में जो किताबें हैं कोई तकरीबन 1500 साल के स्पैन में लिखी गई, यानी कि अलग अलग वक्तों में लिखी गई। स्कॉलर्स के मुताबिक जेनेसिस और जोब यानी कि पैदाइश और अय्यूब की किताबें कोई 3400 साल पहले लिखी गई, अराउंड 1400 BC, यीशु इस दुनिया में आने से कोई 1400 साल पहले। और बाइबल की आखिरी किताब रेवलेशन यानी कि मुकाशवा अराउंड AD 95 में खुदावंद यीशु की पैदाइश के बाद लिखी गई। सो बाइबल मुक़द्दस कोई 1500 साल के पीरियड में लिखी गई। 66 बुक्स शामिल हैं जो 40 ऑथर ने लिखी, जैसे खुदा के पाक रूह ने उनको लीड किया। जब हम पूरी बाइबल को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि एक ही लिखने वाला है, कि हर किताब के पीछे एक ही लिखने वाला है, एक ही थीम है। हर किताब दूसरी किताबों से ऐसे मिलती है जैसे कि वो एक ही ऑथर ने एक ही वक्त में लिखी हों, शुरू से लेकर आखिर तक कंटिन्यूटी है और कंसिस्टेंसी है। और बाइबल मुक़द्दस में खुदा का मुकाशवा है, खुदा की कुदरत का, खुदा की मर्ज़ी का, खुदा की फितरत का मुकाशवा है। बाइबल मुक़द्दस इंसान के लिए एक प्रेम पत्र है, एक लव लेटर है। खुदा की जो मोहब्बत है इंसान के लिए, उसका मुकाशवा हमको बाइबल में मिलता है।
और बाइबल में खुदावंद हमको हमारे हर सवालों का जवाब देते हैं। खुदावंद के इस दुनिया के लिए क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, ज़मीन आसमान इंसान की शुरुआत के बारे हमको जवाब मिलते हैं। ये भी बताया गया है कि इंसान की नजात, इंसान का सल्वेशन का प्लान क्या है, इसके बारे हमको बहुत ही तफसील और क्लैरिटी के साथ बताया गया है। और मौत के बाद क्या होगा ये भी बताया गया है। खुदा की जो कौम है इज़राइल, उसके लिए क्या प्रोग्राम है, क्या प्लान है, इसके बारे भी हमको ये सब इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो खुदावंद यसु पर ईमान लाते हैं, जिनकी नई पैदाइश हो जाती है यानी कि चर्च या कलीसिया, उसके लिए क्या प्रोग्राम है। जो यसु मसीह का इनकार करते हैं उनका क्या होगा, शैतान का क्या होगा, इंसान की ज़िंदगी की पर्पस क्या है, हमको अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, कैसे हमने जीना है, इन सब बातों का जवाब हमको बाइबल मुक़द्दस में ही मिलता है। सो बाइबल मुक़द्दस एक रिलीजियस बुक यानी कि मज़हबी किताब नहीं जो किसी इंसान की तरफ से है। बाइबल इस यूनिवर्स, इस कायनात, इस सृष्टि के खालिक से है, यानी कि परमेश्वर की तरफ से है, डायरेक्टली फ्रॉम गॉड, और हर एक इंसान के लिए है। और दूसरी बात जो आज हम देखेंगे, हम बाइबल मुक़द्दस से ही ये बात देखेंगे कि जिस तरह खुदा सच है और कामिल है, उसका कलाम, उसका वचन भी सच है और कामिल है और खालिस है, 100% प्योर है, बेऐब है। चाहे हिस्टोरिकल बातें हों या स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स हों, रूहानी बातें हों, आत्मिक बातें हों, हम बाइबल मुक़द्दस पर एतबार कर सकते हैं पूरे दिल से। ज़बूर 12 उसकी वर्स 6 में हम ये पढ़ते हैं, खुदावंद का कलाम पाक है और वो बटी में 7 बार साफ की गई चांदी की मानद खालिस है। और ज़बूर 19 उसकी वर्स 7 में हम ये पढ़ते हैं, खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। और ज़बूर 119 वर्स 160 में इस तरह लिखा है, तेरे कलाम का खुलासा सच्चाई है, The entirety of your word is truth, यानी कि बाइबल का हर लफ्ज़ सच है। जेनेसिस यानी कि पैदाइश की पहली वर्स से लेकर रेवलेशन मुकाशवा की आखिरी वर्स तक बाइबल बताती है कि सच ही हमको आज़ाद करता है, हमको झूठ से, धोखे से, डिसेप्शन से आज़ाद करता है, और बाइबल ही सच है। और खुदा जो ऑल नोइंग है, ऑल परफेक्ट है, उसकी हिकमत, उसकी अक़ल की कोई इंतहा नहीं। ज़ाहिर है कि वो जो हमको सिखाता है, बताता है, हमको समझाता है बाइबल मुक़द्दस में, वो भी परफेक्ट है, खालिस है और एब्सोल्युटली एतबार के लायक है। और तीसरी बात जो आज हम कलाम से ही देखेंगे कि जिस तरह खुदा अब्दी है, उसका कलाम भी अब्दी है, अब तक रहेगा। जिस तरह खुदा ला तब्दील है, उसी तरह उसका कलाम भी ला तब्दील है। हम पढ़ते हैं पहले पतरस उसके पहले चैप्टर में, हर बशर घास की मानद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अब तक कायम रहेगा। और इसी तरह ज़बूर 119 उसकी वर्स 89 में हम ये पढ़ते हैं, ए खुदावंद तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। अज़ीज़ों, सदियों से शैतान की कोशिश यही है कि वो बाइबल मुक़द्दस को, खुदा के कलाम को डिस्क्रेडिट करे। उसकी कोशिश यही रही है कि ये ज़िंदा कलाम इंसानों तक ना पहुँचे।
اس لیے کہ یہ کلام واقعی زندہ ہے۔ یہ کلام بائبل مقدس انسانوں کو زندگی دیتا ہے، انسانوں کی زندگیوں کو بدلتا ہے اور شیطان کے قبضے سے انسانوں کو چھٹکارا دیتا ہے۔ اس کلام کے لیے بہت سی جانیں گئی ہیں، لوگ قید کیے گئے ہیں، آج بھی لوگ قید کیے جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں اس کلام کے لیے۔ پولس رسول کہتے ہیں میں قید کیا گیا ہوں لیکن خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ اور ہم یسایہ چیپٹر 46 سے بھی کچھ کلام پڑھتے ہیں۔ یہاں اس طرح لکھا ہے، جو کچھ ازل سے پیش آیا ہے اسے یاد کرو، کیونکہ میں ہی خدا ہوں اور میرے سوا کوئی اور نہیں۔ میں ہی خدا ہوں، میری مانند کوئی نہیں۔ میں ابتدا سے انجام کا اعلان، قدیم زمانے سے آنے والی باتوں کی پیشن گوئی کرتا آیا ہوں۔ اب میں فرماتا ہوں کہ میرا منصوبہ اٹل ہے، میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ عزیزو، خدا خود اپنے کلام کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی منہ کی باتوں کو وہ پورا کرتا ہے۔ اور جو بھی باتیں، جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے، بائبل مقدس میں لکھا ہے، وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ آسمان اور زمین تو جاتے رہیں گے لیکن میری باتیں ہمیشہ تک قائم رہیں گی۔ یہ ہم متی کی انجیل چیپٹر 24 ورس 35 میں پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ خدا کا کلام بائبل مقدس لا تبدیل ہے اور اب تک یہ کلام رہے گا۔ یہ کلام سچ ہے، یہ کلام خالص ہے، یہ کلام کامل ہے اور یہ کلام ہم کو ہمارے خالق، ساری سرشتی اور کائنات کو بنانے والے خدا نے ہم کو دیا ہے اور یہ کلام ہر ایک انسان کے لیے ہے۔ عزیزو، اگر آپ بائبل مقدس کو جانتے ہیں تو ہم اس بائبل مقدس کا، اس خدا کے کلام کی قدر کرنے والے ہوں۔ داؤد بادشاہ کہتے ہیں، تو نے اپنے کلام کو اپنے نام سے زیادہ عظمت دی ہے۔ تو عزیزو، ہم بھی بائبل مقدس کو بہت ہی اونچا درجہ دینے والے ہوں، بہت ہی اونچی جگہ اپنی زندگیوں میں، اپنے دلوں میں دیں۔ یہ جو کلام ہے ہم کو خدا سے ملا ہے اور یہ بہت ہی قیمتی ٹریجر ہے جو خدا نے ہم کو دیا ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی بائبل نہیں پڑھی، آپ یہ کلام کو سن رہے ہیں لیکن آپ نے کبھی بائبل کو نہیں پڑھا یا آپ بائبل پر وشواس نہیں کرتے، تو میں یہی کہوں گی کہ آپ خود بائبل کو پڑھیں اور آزمائیں، دیکھیں کہ یہ جو باتیں آج ہم نے کی ہیں کیا یہ سچ ہیں یا نہیں۔ خداوند خود آپ سے بات کرے گا، آپ خود اس سے پڑھیں۔ So I pray that the Lord blesses you with the word today. خداوند آپ کو برکت دے اس کلام کے ذریعے اور ہم پھر اگلی دفعہ ملیں گے۔